नमस्कार, मेरा नाम अनिल डॉलर है और रेडिस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। रेडिस अभी नेक्स्ट जनरेशन का डेटाबेस है। रेडिस बहुत ही फास्ट डेटाबेस है और रेडिस बहुत बड़ी कंपनीज़ जो हैं, एंटरप्राइज लेवल की कंपनीज़ है, आज की तारीख में रेडिस यूज़ कर रही हैं। सो हमें ये सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम रेडिस को सीखेंगे। तो रेडिस एक ओपन सोर्स इन मेमोरी डेटाबेस है। बेसिकली जो इंफॉर्मेशंस को की वैल्यूज़ के पेयर में स्टोर करता है बेसिकली। सो रेडिस इज़ एन इन मेमोरी डेटाबेस। रेडिस इज़ वेरी फास्ट। इसमें जो रेडिस में आप डाटा स्टोर करते हैं वो जनरली आपका 1 मिलियन सेट्स पर सेकेंड, ठीक है। 1 मिलियन सेट्स पर सेकेंड आप मैक्सिमम आप स्टोर कर सकते हैं। और जनरली जो ट्रेडिशनल डेटाबेस यूज़ आप करते हैं बेसिकली, जैसे कि MariaDB, SQL, Oracle, वो उनकी स्पीड बहुत कम होती है, बहुत कम। सो एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन आप कभी भी बनाते हैं तो आप रेडिस को एज अ प्राइमरी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। सो रेडिस कैन बी used as primary database, ठीक है। अब रेडिस को हम जो है इंस्टॉल हमें करना है, तो इंस्टॉलेशंस के लिए ऑलरेडी मैंने रेडिस इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं इंस्टॉलेशंस की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो कहाँ मिलेगी, वो मेरी गिटहब की रिपोजिटरी पे मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। अभी के लिए मैं रेडिस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको रेडिस की कमांड्स और ये बताऊंगा। सबसे पहले रेडिस इंस्ट्रक्शंस करके, रेडिस ट्यूटोरियल करके मैं एक रिपोजिटरी बना देता हूँ और इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, रीडमी फाइल ऐड कर देता हूँ। और चूँकि ये मेरी पब्लिक रिपोजिटरी है तो आप जो भी मेरा इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। आपको एक इंटर करना है, अदरवाइज वो लाइन में नहीं आएगा, एक ही लाइन में स्टोर होते रहेंगे। फिर कमिट चेंजेस करने हैं आपको। और ये रेडिस का जो मेरी गिटहब पे जो पब्लिक रिपोजिटरी है वो क्रिएट हो गई है। अब रेडिस को इस डेटाबेस पे वर्क करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप ग्राफिकल इंटरफेस यूज़ करें या कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करें। सो जो ग्राफिकल इंटरफेस है उसका नाम है रेडिस इनसाइट, और जो कमांड इंटरफेस है वो आपको CMD ओपन करना है और वहाँ पर आपको रेडिस CLI लिखना है, रेडिस-CLI लिखना है, कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे ही आप रेडिस CLI करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा बेसिकली। अगर ये प्रॉम्प्ट आ रहा है मतलब आपका जो है रेडिस सर्वर चल रहा है। Ctrl L आप प्रेस करेंगे तो उससे आप टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपने बहुत सारी रेडिस की कमांड चलाई है तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्लियर करके इंटर करेंगे तब भी वही काम होगा। सो क्लियर का शॉर्ट फॉर्म Ctrl L है, ठीक है। ये मैंने Ctrl L प्रेस किया, ये क्लियर हो गया, या फिर मैंने क्लियर किया, इंटर किया, ठीक है। तो कंसोल को क्लियर करने के लिए यही टर्मिनल आपको ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर भी बिल्ट इन मिलता है। उसके लिए आपको रेडिस इनसाइट की यहाँ लेफ्ट पैनल पे जाना है, CLI पे क्लिक करना है। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ जितना भी हमें डाटाबेस पे काम करना है वो सारे कमांड्स के थ्रू होते हैं। डाटाबेस का काम ही होता है डेटा को स्टोर करना, तो हम डेटा को स्टोर करेंगे और डेटा को लेके आएंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। सो डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले जो आपको स्टडी करना पड़ेगा वो डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा कि रेडिस किस प्रकार से डेटा को स्टोर कर सकता है। सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हमारा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इंफॉर्मेशन को की वैल्यू के पेयर में स्टोर किया जाता है। की वैल्यू, जैसे मान लीजिए मुझे एक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, नेम, और मुझे नेम अनिल, सरनेम मैंने लिखा $, कंपनी लिखा मैंने ओके लैब्स। तो ये मेरी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, ये मुझे डेटाबेस में स्टोर करनी है। सो हमें जो रेडिस का जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है
चूंकि ये इंफॉर्मेशन की वैल्यू में है जनरली, तो आप एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो, आपको स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। अब स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करने के लिए कमांड्स हैं, तो कमांड्स आपको कहाँ मिलेगी? आपको रेडिस की वेबसाइट पे जाना है, और रेडिस की ऑफिशियल वेबसाइट है redis.io। redis.io पे जाने के बाद आपको कमांड पे क्लिक करना है, उसके बाद फिल्टर बाय ग्रुप इस बटन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी आपको ये ड्रॉप डाउन में दिख रहे हैं, ये जनरली रेडिस के डाटा स्ट्रक्चर हैं। इसमें से कुछ बहुत सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम सिंपल से पहले अप्रोच करेंगे, या सिंपल को हम पहले सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रिंग है। सो हमें रेडिस की सारी कमांड्स देखनी है जो कि स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर पे काम करती हैं। तो आप इस पे स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको स्ट्रिंग के डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई इंफॉर्मेशन मुझे अपना नेम स्टोर करना है तो वो कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो वहाँ आपको एक सेट कमांड मिलेगी, तो ये सेट पे आपको क्लिक करना है, और सेट कमांड क्या है, कैसे एक्सेस का इसको यूज़ करना है, क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब ये कमांड्स आपको रन करनी पड़ेगी। डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या रन करना पड़ेगा? कमांड। तो कमांड कौन सी है? सेट। तो हम यहाँ पर करेंगे सेट। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से देख देख के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये बिल्ट इन हिंट मिल जाएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आगे हमें क्या टाइप करना है। उसके बाद हमें की टाइप करनी है। की हमारे जनरली टेबल्स के जो कॉलम नेम होते थे वो की होते हैं बेसिकली। सो की, इस केस में मेरा की क्या है? नेम। की क्या है? सरनेम। की क्या है? कंपनी। अनिल क्या है? वैल्यू। डॉलर क्या है? वैल्यू। ओके, लेफ्ट वैल्यू। सो ये कीज हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा कीज होती हैं, राइट हैंड साइड पर हमेशा वैल्यूज होती हैं। सो आप यहाँ पर जो है कीज सेट करेंगे अनिल। कीज आपने सेट किया नेम, और वैल्यू आपने सेट किया अनिल। नेम अनिल और इंटर किया। रिटर्न में आपके पास ओके आ रहा है। ओके मतलब ये इंफॉर्मेशन सेट हो चुकी है। आप इस इंफॉर्मेशन को आप यहां से देख सकते हैं ब्राउज करके। सो देखिए यहाँ नेम स्टोर हो गया, ये की स्टोर हो गया है। अब जनरली रेडिस इनसाइड में ये क्लिक करने पर यहाँ पर डाटा आ जाना चाहिए, मगर हो सकता है क्योंकि ये इसका डेवलपमेंट डेली हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये कोई बग होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करने पर वो वैल्यू जो है यहाँ दिख जानी चाहिए, बट दिख नहीं रही है वैल्यूज। तो वो देखने के लिए कमांड लाइन सबसे बेस्ट है। आप यूज करें गेट, और की का नाम नेम किया, या अनिल आ गया। ठीक है, तो पहली कमांड है सेट करना। मुझे इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना है तो मुझे सेट करना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए मुझे गेट कमांड यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, बट किसी टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड मतलब मुझे उसको पर्टिकुलर 1 मिनट के लिए स्टोर करना है, 1 दिन के लिए स्टोर करना है उस इंफॉर्मेशन के लिए, 1 मंथ के लिए स्टोर करना है, 1 साल के लिए स्टोर करना है, या 10 साल के लिए स्टोर करना है। वो इंफॉर्मेशन परमानेंट नहीं है, बट किसी टाइम पीरियड बाद वो एक्सपायर हो जाए, तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन सेट करने के साथ साथ उसकी एक्सपायरी टाइम भी आपको देना पड़ेगा। तो सेट कमांड में ही आप थोड़ा सा ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप EX यूज करते हैं तो आप सेकंड में उसकी एक्सपायरी दे सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? आपको रेडिस में जाना है, यहां पर आपने लिखा सेट, उसके बाद आपने सरनेम लिखा, आपने वैल्यू लिखा, मगर इसके साथ साथ सरनेम को एक्सपायर करने के लिए आपने क्या दे दिया? EX। यहां पर इन्होंने कैपिटल यूज किया हुआ है, आप चाहें तो कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो स्मॉल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी उसके हिसाब से सिंटेक्स ले लेता हूं। स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये चीजें ऑप्शनल हैं, और सेट की वैल्यू में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे रखा है, मतलब ये इतना तो सिंटेक्स आपको लिखना ही लिखना है। अगर इतना भी नहीं लिखा, सेट और की लिख दिया और इंटर किया तो एरर दे देगा, क्योंकि सेट के बाद की लिखना है, की के बाद वैल्यू लिखना है हमें। अब एक्सपायरी टाइम मैंने दे दिया है यहां पर। अगर मैं EX लिखूंगा तो EX के बाद उसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप कोई ना कोई नंबर दें, और वो नंबर और कुछ नहीं बल्कि सेकंड होगा। तो 60 सेकंड के लिए सरनेम को स्टोर करो। 60 सेकंड जैसे ही खत्म हो जाते हैं सरनेम को एक्सपायर करो। सो जैसे मैं इंटर करूंगा ये ओके बता रहा है। अब
पहले तो मैं गेट करके देख लूं कि क्या सरनेम सेट हुआ। गेट सरनेम आ रहा है, वापिस से चेक किया, गेट सरनेम आ रहा है, बट ये कैसे पता चले कि इसको कितना टाइम और बचा हुआ है? तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है TTL, टाइम टू लिव। TTL करने के बाद आपको की का नेम लिखना है। अब मैंने सरनेम लिखा, इंटर किया और ये बता रहा है 35। तो ये 35 क्या है? सेकेंड्स है। इसका मतलब कुछ टाइम और निकल गया है। तो मैं वापस से TTL करूंगा, सरनेम, अब देखिए 23 सेकंड बता रहा है, TTL सरनेम, फिर इंटर किया, 19 सेकंड बता रहा है। वापस से मैं गेट करूं सरनेम को तो ये डॉलर फिर से बता रहा है। फिर TTL अगर मैं करूं सरनेम, और कुछ टाइम पीरियड बाद ये जो मेरी की है, बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्सपायरी वाली इंफॉर्मेशन है, ये खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। सो यहां पर आप इसको जो है गेट करें, गेट सरनेम, ये नील बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन अब डेटाबेस में नहीं है, एक्सपायर हो गई है। उसके साथ अगर आपको मिली सेकंड में देना है तो आपको PX यूज करना पड़ेगा। तो आप यहां पर गए और अगली इंफॉर्मेशन मुझे क्या स्टोर करनी है? कंपनी। ठीक है, सो कैसे स्टोर करेंगे? सेट कंपनी स्पेस ओके लैब्स, और मान लीजिए मुझे डोमेन लिखना है .in, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है वैल्यू में स्पेशल कैरेक्टर आ सकते हैं, मगर शर्त है कि आपको फिर स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो आपको स्ट्रिंग फिर या तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो चांसेस हैं एरर आ जाए। तो बेटर है कि आप वैल्यूज को हमेशा स्ट्रिंग में दें, अगर वो स्ट्रिंग है तो। सो कंपनी मैंने लिखा okelabs.in, अब ये सेट किया इसने। अब मैं गेट करके देख लेता हूं, ओके कंपनी, सॉरी ये okelabs.in आ रहा है। बेसिकली हमें ये देखना है कि अभी तक हमने कितने कीज डेटाबेस में स्टोर किए हैं। तो उसके लिए आप कीज स्पेस स्टार आप करेंगे तो आपके सारे कीज आपको पता चल जाएंगे कि हाँ, नेम, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और कंपनी नाम से क्रिएट किए हैं। अभी मैंने डेटाबेस बनाया, उसके बाद तो मैंने नेम और कंपनी ये क्रिएट किए हैं, बट ये कहां से आए? ये मैंने प्रीवियसली स्टोर किए हुए थे। सो रेडिस एक प्रकार का इन मेमोरी डेटाबेस है, ये मेमोरी के अंदर चलता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि डेटा टेम्पररी है, आपका डेटा परमानेंट है। अगर आप अपने लैपटॉप, अपने सर्वर को आप बंद भी कर दोगे, शटडाउन भी कर दोगे और वापस से रीस्टार्ट करके रेडिस चालू करोगे तो पुराना डेटा सेव किया हुआ आपको वापस मिल जाएगा। अगली कमांड देखते हैं। यहां पर कमांड्स में मैं गया, स्ट्रिंग्स में मैं गया, उसके बाद हम देखते हैं कि यदि मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसे मुझे बढ़ाना है या घटाना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे एज सेट करना है। सो यहां पर मैंने सेट किया एज और मैंने लिखा 30, एंटर। अब मैं अपनी एज को अगर गेट करूं, गेट एज, तो ये बता रहा है 30। अब मुझे एज को 1 साल से इंक्रीमेंट करना है। सो यहां पर कमांड जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है INCR। इस पर क्लिक किया मैंने, और INCR को किस तरीके से यूज करना है, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका पूरा डिटेल आपको यहां मिल जाएगा। कभी भी कोई डाउट लगे तो redis.io और इसके कमांड सेक्शन में जाके पर्टिकुलर कमांड से आप रेफरेंस ले सकते हैं। सो मुझे एज इंक्रीमेंट करना है, सो INCR, और इंक्रीमेंट करना है, किसको इंक्रीमेंट करना है? एज को। और इंक्रीमेंट हमेशा नंबर वाली वैल्यूज पर ही ऑपरेटेबल है। मैं कभी भी नेम को इंक्रीमेंट नहीं कर सकता हूं, सरनेम को इंक्रीमेंट नहीं कर सकता हूं, बट एज जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है उनको मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं बेसिकली कमांड्स के थ्रू। तो मुझे एज को इंक्रीमेंट करना है, सो INCR एज किया और आप इंटर करें तो ये देखिए 31 बता रहा है। बट आप गेट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि वाकई में एज जो है 1 साल बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस एज में 10 साल बढ़ाने हैं, तो क्या मुझे 10 बार INCR एज लिखना है, या हमारे पास कोई ऐसी कमांड होती है जिससे मैं एक ही बार में 10 ईयर्स में ऐड कर सकूं? तो ऐसी कमांड होती है जिसे हम INCRBY बोलते हैं, इंक्रीमेंट बाय। शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंक्रीमेंट बाय का शॉर्ट फॉर्म INCRBY। सो यहां से हम गए और मैंने एज को 10 साल बढ़ाना है, सो INCRBY, और यहां पर मैंने की लिखा, और की क्या है हमारा? एज,
और कितने साल बढ़ाने हैं, 10 साल बढ़ाने हैं, तो देखो 41 बता दिया मैंने, गेट किया, गेट एज, अगेन 41 आ रहा है। तो उसी तरीके से इसी का जस्ट अपोजिट, अगर मुझे एज को 1 साल कम करना है, करंट एज अभी 41 है और उसको 1 साल कम करना है, तो डिक्रीमेंट, DECR शॉर्ट फॉर्म लिखना है आपको, DECR स्पेस की, और ये मैंने एज लिखा, 40 हो गया। फिर DECR मैंने किया, DECR एज, फिर 39। अब 10 साल कम करना है मुझे एक ही कमांड के थ्रू, तो वो है DECR बाय एज 10। तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 39 थी और 39 में से 10 डिक्रीज हुआ तो 29 हो गई बेसिकली। सो एज हमारी 29 है अभी के केस में। सो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट बाय। तो 4 कमांड्स, सेट और गेट। उसके बाद mget देखते हैं, क्या कोई ऐसी कमांड है जिसके थ्रू मैं एक ही कमांड से एक से ज्यादा की और वैल्यू को सेट कर दूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ और कीज हैं, जैसे कि एड्रेस है नीमच, और CTO हैं फॉर एग्जांपल योगेश, और COO हैं अनिल। ठीक है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन और डेटाबेस में स्टोर करनी है बट एक ही कमांड से, तो वो कमांड है आपकी mset। क्योंकि अगर आप सिर्फ सेट यूज करेंगे तो वो सिंगल स्टोर करेगा, सिंगल की वैल्यू को स्टोर करेगा, और एक ही कमांड से मल्टीपल सेट करने हैं तो मल्टीपल सेट के लिए आपको क्या यूज करना है, mset। यहां पर हम गए और हमने यहां पर यूज किया mset की, अगेन हमने की दिया एड्रेस, और चूंकि हमारा एड्रेस अगर एक वर्ड से ज्यादा है तो डेफिनेटली स्ट्रिंग देना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा फवारा चौक नीमच, है ना, एक वर्ड से ज्यादा है तो आपको कोट्स लगाना, अगर सिंगल वर्ड ही है तो आपको कोट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला की आपने सेट किया, सो CTO लिखा मैंने, उसमें मैंने लिखा योगेश, एंड COO लिखा मैंने अनिल मीना, और इसमें बता दिया ओके। इसका मतलब मेरी सिंगल कमांड से मैंने ये 3 कीज स्टोर कर ली, पहली की एड्रेस, दूसरी की CTO और तीसरी की COO। ये वैल्यूज मैंने स्टोर करवा दी। अब मैं इन वैल्यूज को देखना चाहता हूं, इन कीज को देखना चाहता हूं कि कितने कीज हैं अभी तक मेरे डेटाबेस के अंदर, तो आप कीज स्टार कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ ये कमांड यूज नहीं करनी है तो डायरेक्टली ब्राउजर में जाके भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आ गई कि इतने कीज हैं। ये आपको यहाँ पर काउंट भी बताता है, ओवरव्यूज में जाके आपको ये बता देगा टोटल 8 कीज हैं। आपको स्पेसिफिक देखना है तो ब्राउज में चले जाओ, और फिर भी अगर आपको ग्राफिक यूज नहीं करना है तो आपको कमांड तो पता होनी ही चाहिए, कीज स्टार। ठीक है, ये आ रहे हैं कंपनी, CTO, ये ठीक है। अब हमें अगर इसकी वैल्यू अगर आपको देखनी है COO की, तो गेट COO, गेट CTO बता रहा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो mset हो गया। mset मतलब मल्टीपल सेट करना है, एक ही कमांड से एक से ज्यादा की वैल्यू स्टोर करनी है तो mset। और mget क्या होगा, एक ही कमांड से एक से ज्यादा कीज की वैल्यूज को गेट करना है। तो यहां पर मैंने किया mget, और पहली की क्या है, मान लीजिए पहली की मुझे नेम लेना है, फिर मुझे एज लेना है, फिर एड्रेस लेना है, फिर मुझे CTO को बताना है, फिर मुझे COO को बताना है। सो mget के बाद सारे की देने हैं, की के नेम देने हैं, सेपरेटेड बाय स्पेस, सेपरेटेड बाय स्पेस। यहां पर स्पेस होना चाहिए, हर की के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। एक से ज्यादा स्पेस भी अलाउ नहीं होगा, बट आपको ध्यान रखना है सिंगल स्पेस होना चाहिए। और आप इंटर करिए, एक ही कमांड से मल्टीपल गेट हो गए। तो मल्टीपल गेट में आपको वो सारी वैल्यूज उसी सीक्वेंस में मिल रही है जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर कीज टाइप करी थी। पहले आपने टाइप किया था नेम, तो ऊपर ऊपर आपको नेम मिला। फिर सेकंड नंबर पे आपने टाइप किया था एज, तो सेकंड नंबर पे आपको एज मिला। थर्ड पे आपने एड्रेस, तो फिर आपको एड्रेस मिला। ठीक है, इसके अलावा अगली कमांड होती है हमारे पास strlen। strlen क्या करता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर्ड एट अ की। किसी की पर स्टोर करी हुई वैल्यू की लेंथ बताएगा। इसका मतलब ये हो गया
कि यदि मुझे नेम की पर जो वैल्यू स्टोर है उसकी लेंथ पता करनी है, तो जैसे कि इसकी वैल्यू है अनिल, और इसको स्टोर करने के लिए कितने कैरेक्टर यूज किए गए? 4 कैरेक्टर्स। तो ये मुझे इसकी लेंथ पता करनी है, तो मैं यहां पर जो है कमांड जो यूज करूंगा वो strlen कमांड यूज करूंगा। सो strlen कमांड के लिए क्या करना होगा? strlen उसके बाद की का नाम। सो यहां पर हम गए रेडिस के अंदर, कमांड टाइप किया strlen स्पेस, और यहां पर मैंने नेम टाइप किया, तो इसने बता दिया 4। तो ये 4 क्या है? बेसिकली बाइट है, और एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जरूरत पड़ती है, तो 4 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट की जरूरत पड़ी। तो उसने लेंथ बता दी किसमें? बाइट में। इसके अलावा और कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? उसके अलावा set nx कमांड होती है। set nx कमांड क्या करती है? set key to hold string values if does not exist। ठीक है, तो set nx कमांड आपकी की को सेट करेगी उस कंडीशन पर जब वो की पहले से मौजूद नहीं हो। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास ये इतनी कीज स्टोर हैं, और कीज इसमें से लेफ्ट हैंड साइड वाले कीज हैं कि राइट हैंड साइड वाले कीज हैं? ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कीज हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, सो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कीज हैं। सो इसमें मेरे पास नेम है, सरनेम है, कंपनी है, एड्रेस है, CTO है, मोबाइल ये COO है, बट मोबाइल नंबर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि यदि मोबाइल नंबर वाला कॉलम पहले से सेट नहीं है तो सेट करना है, तो उसके लिए आपको कंडीशन या जो कमांड यूज करनी है वो set nx कमांड यूज करनी है। आप सेट से भी कर सकते हैं, बट सेट में रिस्क है, और वो रिस्क क्या है कि अगर पहले से कोई मोबाइल नंबर होगा तो उसकी वैल्यू को वो क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा। सो हमें set nx कमांड यूज करनी चाहिए जिससे कि ओवरराइट होने के चांसेस नहीं होते हैं। set nx स्पेस और mob no, और मैंने अपना ये मोबाइल नंबर दे दिया। ये बता रहा है इंटीजर 1, मतलब वैल्यू स्टोर हो गई है। सो आप कीज स्टार करके आप देखिए, तो ये बता रहा है। और गेट mob no किया मैंने, गेट mob no, ये मोबाइल नंबर बता दिया इसने। ठीक है, तो set nx कमांड से आप वैल्यू सेट कर सकते हैं उस कंडीशन पर जब वो की पहले से मौजूद नहीं हो। अब मान लीजिए सेम मोबाइल नंबर मुझे वापस से स्टोर करना है उसी की पर, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मैंने set nx किया, set nx और mob no, और मेरा मोबाइल नंबर इस बार 7777 है। तो बताइए ये मोबाइल नंबर इस की पर अब स्टोर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि set nx कमांड यूज कर रखी है। देखते हैं गेट mob no, देखते हैं कि क्या ये 98 वाली सीरीज आ रही है कि 77 वाली सीरीज आ रही है? अभी भी 98 वाली सीरीज आ रही है। इसका मतलब जो वैल्यू मैं सेट करने जा रहा था वो वैल्यू सेट नहीं हुई, क्योंकि मैंने nx लगा रखा था। अगर मैं सेट करता set mob no 77777 n किया, अब मैं अगर गेट करूं गेट mob no, वैल्यू ओवरराइट हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, बट आप ये श्योर होना चाह रहे हैं कि कोई भी प्रीवियसली वैल्यू अफेक्ट ना हो, और वो अगर क्रिएटेड नहीं हो तो क्रिएट करके स्टोर करे, तो आपको set nx ही मोस्टली केसेस में आपको यूज करना चाहिए। set nx के बाद और भी कमांड्स हैं। set nx के बाद अगली कमांड हमने देखी थी set x देखी थी। set x में ये होता है कि आपको कोई की सेट करनी है विथ एक्सपायरी टाइम, जो कि हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके हैं, वेज हैं हमारे पास। सो मुझे मान लीजिए कि एक मोबाइल नंबर हो गया और एक मुझे कंट्री स्टोर करना है। सो मैंने set ex आपको यूज करना है, set x, तो set a key with an expiry, set x। सो एक की सेट करना है मुझे कंट्री, और कंट्री की वैल्यू दे दी मैंने इंडिया। ओके, सिंटेक्स के हिसाब से आपको सिंटेक्स देखना है कि की के बाद सबसे पहले आपको सेकंड देना है। तो आपने की लिखा, उसके बाद आपको सेकंड देना है, उसके बाद वैल्यू देना है। तो यहाँ पर की और वैल्यू के बीच में आपको सेकंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने सेकंड दिया 60, और यहाँ पर
आपको अगर बोलना है कि 2 मिनट में एक्सपायर होना चाहिए तो उस मिनट्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट करके आपको यहाँ वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आप 2 मिनट्स बोलना चाह रहे हैं तो आपको 120 देना पड़ेगा बेसिकली। 1 मिनट का बोला है कि 1 मिनट तक ये वैल्यू एग्जिस्ट रहनी चाहिए, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। सो आपको जो भी वैल्यू देनी है वो सेकंड्स में देनी है कन्वर्ट करके। सो यहाँ पर मैंने सेट एक्स किया, कंट्री, सेट एक्स, की, सेकेंड और वैल्यू, ये एंटर किया, ओके बताया। अब मैं अगर TTL करूँ, टाइम टू लिव, किसको, कंट्री को, ये बता रहा है 54 सेकंड बचे हैं, मतलब इस टाइम पीरियड तक मैं उस वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। अभी ये इंडिया बता रहा है, ठीक है। तो सबसे रेडिस के अंदर जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है, डेटा स्ट्रक्चर जो है, वो हमारा स्ट्रिंग ही होता है। स्ट्रिंग में आप की वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करते चलते हैं और आप वर्टिकली जो है बढ़ते चलते हैं, क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन है वर्टिकली स्टोर होते जा रही है। की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, इस तरीके से आप वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो अगला जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा हैशेस होता है। सो हैशेस क्या होता है, हैशेस ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं। सो यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट्स बोलता हूं। सो एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, सो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती है, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से स्टोर की जाती हैं। पहले की आता है, फील्ड यहां पर आता है, फिर यहां पर आता है फील्ड, और फिर यहां पर आता है वैल्यू। सो हैशेस के अंदर इंफॉर्मेशन को की, फील्ड, वैल्यू में स्टोर किया जाता है। जैसे कि यहां पर एक प्रॉब्लम थी, स्ट्रिंग्स में प्रॉब्लम है। मान लीजिए मुझे स्टूडेंट्स की जानकारी स्टोर करनी थी और मेरे पास सिर्फ स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर यूज करने को कहा गया है, तो मैं एक की में एक ही स्टूडेंट को स्टोर कर पाऊंगा। मैं सेकेंड टाइम वापस से अगर उसी की में दूसरे स्टूडेंट को स्टोर करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। सो हमें स्ट्रिंग से बेटर कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जिसमें मैं ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकूं, ऑब्जेक्ट में। सो अगर पहला स्टूडेंट है तो उसका एक ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है हमारे पास, एक ए नाम का स्टूडेंट है और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि उसका नेम, उसकी क्लास, उसका सब्जेक्ट, या फिर उसका एड्रेस, उसका रोल नंबर, ठीक है। सो एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी भी एक एंटिटी की हो सकती है और उस एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट रेफर करेंगे, और उसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल या मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सो ये पूरा एक ब्लॉक हमारा एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और उस ऑब्जेक्ट में इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होंगी। सो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, एक सिंपल सा एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है रेडिस के अंदर। वो हम कैसे करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। सो रेडिस के अंदर अगर हमें ऑब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर करना है तो बेटर ऑप्शन स्ट्रिंग की बजाय बेटर ऑप्शन हैशेस हैं, क्योंकि हैशेस में हम इंफॉर्मेशन को की, फील्ड और वैल्यू में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। की, फील्ड और वैल्यू के पेयर में हम स्टोर कर सकते हैं। अब यहां पर हम गए कमांड, डेफिनेटली हमें हैशेस पढ़ना है, तो कमांड्स में जाके हमें सिलेक्ट करना क्या है, हैशेस, ठीक है। तो हैशेस में एच सेट, जनरली स्ट्रिंग में हम क्या यूज करते थे, सेट यूज करते थे। तो हैशेस को सेट करने के लिए एच सेट यूज किया जाता है, एच सेट। सो कमांड हम लिखते हैं एच सेट, यहां पर हम गए एच सेट स्पेस, सबसे पहले की लिखना है। की क्या होगा, तो की मैंने लिख दिया स्टूडेंट डैश ए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। आप चाहें तो इसको स्टूडेंट डैश
अच्छा, की के नेम में डैश आ सकता है, ठीक है, आप डैश यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं यहाँ पर डैश यूज करके बताता हूँ। सो मुझे एक स्टूडेंट ए है, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। सो एच सेट स्पेस स्टूडेंट, उसके बाद मुझे क्या देना है, फील्ड देना है। सो इस वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मुझे उसका क्या इंफॉर्मेशन पहले स्टोर करनी है, ए स्टूडेंट की सबसे पहली जानकारी मुझे स्टोर करनी है, वो नेम है। सो यहाँ पर मैंने नेम लिखा अनिल, ठीक है, और यहां पर मैं इंटर करूंगा। इसने क्या बताया कि 1, ये हैश जो है मेरा स्टोर हो गया है। अब इस हैश को गेट करने के लिए कोई ना कोई तो कमांड होनी चाहिए। वो कमांड कौन सी है, वापस आप जाइए हैशेस में और आप देखिए एच गेट करके कमांड होगी। इसको आप नए टैब में खोल लीजिए और यहां पर आप एच गेट का सिंटेक्स आप देखिए। सो सबसे पहले आपको लिखना है एच गेट। यहां पर हम गए एच गेट, एच का मतलब हैश, इसको हम पढ़ेंगे हैश गेट, हैश गेट। उसके बाद हमें की लिखना ही है, की लिखना है कंपलसरी है, फील्ड लिखना कंपलसरी है। सो हमने क्या स्टोर किया था, हमने की का नाम क्या है, स्टूडेंट डैश ए, और उसकी कौन सी फील्ड हमें गेट करनी है, नेम गेट करना है। सो उसने बता दिया अनिल। अगर मैं एच गेट करूंगा, हैश गेट स्टूडेंट डैश ए और इंटर करूंगा तो ये एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि उसके सिंटेक्स में उसको वो 3 पैरामीटर चाहिए उस कमांड में कि हैश गेट करो, उसके बाद की बताओ और उसकी फील्ड बताओ कि आपको क्या गेट करना है बेसिकली, ठीक है। अब क्या हमारे पास कोई ऐसी कमांड है जिसके थ्रू मैं मल्टीपल फील्ड्स, ये सारी क्या कहलाएंगी, अब फील्ड कहलाएंगी। स्ट्रिंग के केसेस में ये सारे क्या कहलाते थे, कीज कहलाते थे। नेम, सरनेम, कंपनीज, अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे थे तो आप इनको की कहते हो, मगर हैशेस में आप इनको क्या कहते हो, फील्ड्स कहते हो। ये फील्ड्स है, नेम फील्ड, क्लास फील्ड, एड्रेस फील्ड, रोल नंबर फील्ड, और जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है, उसको आप की से रेफर करेंगे बेसिकली। सो क्या कोई ऐसी कमांड है, मैंने नेम तो स्टोर कर दिया मगर मुझे क्लास, एड्रेस और रोल नंबर एक सिंगल कमांड से मुझे सेट करना है। सो वो कमांड कौन सी है, वो यहां पर आपको HM सेट, हैश मल्टीपल सेट, मल्टीपल हैशेस जो है हमें सेट करने हैं, हैश मल्टीपल सेट। इसको आप ऐसे ही रीड करेंगे तो याद हो जाएगा, हैश मल्टीपल सेट, HM सेट। सो HM सेट पे मैंने क्लिक किया। बहुत सारी कमांड्स हैं, याद किसी को नहीं रहती है, आप भी भूलोगे आप जब काम कर रहे हो। आपके पास redis.io के कमांड सेक्शंस पे जाके क्या सिंटेक्स है वो आपको वहां पर देखते हुए चलना है और कमांड पे अपना वर्क करना है। कोई नहीं पूछेगा कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है यूट्यूब से देख के बनाया है, गूगल से सीखा है, स्टैक ओवरफ्लो से आपने बहुत सारी प्रॉब्लम, कोई नहीं पूछेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोजेक्ट आपने बना दिया है, आपने उसको फुल प्रोडक्शन किया है, वो मैटर करता है और वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होना चाहिए। सो आप अगर बहुत सारी कमांड से याद नहीं रहता है तो आप जनरली आप उसकी redis.io की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सेक्शंस खोलो, क्या सिंटेक्स था भूल गए कोई बात नहीं, कमांड सेक्शन में जाके आप उसका डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करो, उसकी कमांड देखो, सिंटेक्स सामने ही मिलेगा और आप उसको देख के पढ़ के आप इंप्लीमेंट करो। बट इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि यार मुझे ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो मैं स्ट्रिंग यूज नहीं करना है, आपको फिर हैशेस यूज करना है। अब मुझे ऐसी कमांड चाहिए जिसके थ्रू, सिंगल कमांड के थ्रू मुझे मल्टीपल फील्ड स्टोर करने हैं एक ही कमांड से, और वो कमांड है हमारी HM सेट। सो यहां पर हम जाएंगे, एड्रेस, क्लास, एड्रेस और रोल नंबर मुझे एक ही बार स्टोर करना है सिंगल कमांड से। सो यहां पर मैंने लिखा HM सेट स्पेस, पहले की लिखना है, तो की क्या है हमारा, स्टूडेंट डैश ए, ये मेरा की है, उस ऑब्जेक्ट का नाम, इसको यूं समझ लो ऑब्जेक्ट का नाम, की मतलब ऑब्जेक्ट का नाम। सो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फील्ड, फील्ड क्या देनी है हमें, क्लास देनी है। तो क्लास क्या है, क्लास कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया MSc ले लिया। उसके बाद फील्ड क्लास हो गया, MSc वैल्यू हो गया, और अगेन यहाँ पर ध्यान रखना m.sc, ये डॉट आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया, इसलिए बेटर है कि हम कोई सिंटेक्स एरर नहीं आए, इसलिए बेटर है कि इसको स्ट्रिंग में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेस देके आप मल्टीपल वैल्यूज आप दे सकते हैं, मल्टीपल फील्ड वैल्यू, फील्ड वैल्यू, फील्ड वैल्यू दे सकते हैं। सो मैंने क्लास सेट कर लिया। अब क्या सेट करना है, अब मुझे एड्रेस सेट करना है। सो एड्रेस सेट करने के लिए एड्रेस
और मैंने एड्रेस सेट कर लिया जैसे कि मनासा। उसके बाद मैंने जो है रोल नंबर सेट करना है। तो इस स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, रोल नंबर आपको ये ध्यान रखना है कि की के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या दे सकते हो, अंडरस्कोर दे सकते हो और डैश भी दे सकते हो, ठीक है। सो मैंने रोल नंबर मैं नहीं दे रहा हूँ, सो रोल नंबर है इसका 1, इंटर किया। अब ये बता रहा है कि ओके, इसका मतलब ये सेट हो गया है। अब यहाँ पर हमें देखना है, हमें ऐसी कमांड चाहिए जिससे कि इस वाले ऑब्जेक्ट के सारे की और वैल्यू हमें दिख जाए, मतलब फील्ड और वैल्यू दिख जाए। बेसिकली ये फील्ड, हम जब हम हैशेस में होंगे, हम हैशेस पे काम कर रहे होंगे, तब कभी भी हम की नहीं बोलेंगे, हम फील्ड्स बोलेंगे कि हम उस ऑब्जेक्ट के सारे फील्ड्स पता चल जाएं। तो पहला फील्ड है हमारा नेम, क्लास, एड्रेस, रोल नंबर। ये सारे क्या हैं, हमारे फील्ड्स हैं, ये सारे फील्ड्स हैं। और फील्ड की क्या होंगी, वैल्यू होगी। सो क्या कोई ऐसी कमांड है जिसके थ्रू मैं इस ऑब्जेक्ट का या इस की के सारे फील्ड वैल्यू देख सकूं? तो ऐसी कमांड कौन सी होगी? आप यहां पर आप जाइए, get all यूज कर सकते हैं। क्लिक किया get all, सो वो कमांड है get all। सो get all, सो get all, इसके बाद सिर्फ की देना है, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, और वो ऑब्जेक्ट का नाम है मेरा स्टूडेंट डैश ए। सॉरी, ठीक है। तो ए कैपिटल, वो केस सेंसिटिव है। स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग हैं। केस सेंसिटिव है, रेडिस के अंदर जो कीज हैं वो केस सेंसिटिव हैं, इसलिए अगर कैपिटल ए लिखा था क्रिएट करते समय तो आपको कैपिटल ए लिखना है। मैंने गलती से स्मॉल ए लिख दिया तो उसने वो नहीं मिला, उसको एरर जनरेट कर दिया उसने, इस नाम की कोई की नहीं है। सो इस तरीके से आप देखिए कि get all, get all, और आपको सिर्फ आपको की का नेम सप्लाई करना पड़ गया, मतलब उस मेन ऑब्जेक्ट का नेम सप्लाई करना पड़ गया, और आपको उसने सारी चीज़ें रिटर्न कर दी, नेम अनिल, क्लास MSc, क्लास एड्रेस मनासा और रोल नंबर 1, ठीक है। अब और कमांड्स हम देखते हैं यहाँ पर। और कमांड इसमें आप ये देख सकते हो, get कमांड, get कमांड। सो get कमांड क्या होगी? get, देखते हैं get कमांड क्या होती है। get कमांड, ये आपको की देना पड़ेगा। सो मैंने दे दिया स्टूडेंट डैश ए और फील्ड देना पड़ेगा। सो फील्ड का नाम दे दिया, मुझे सिर्फ नेम चाहिए। स्टूडेंट ए का सिर्फ नाम बताओ, मैंने बोल दिया स्टूडेंट ए की सारी जानकारी बताओ। अब मैं आपको असाइनमेंट ऐसे ही दूंगा, मैं आपको असाइनमेंट बोलूंगा कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के या इस की के इस एक हैश बनाओ। तो मैंने बोल दिया आपको हैश बनाना है, तो आपको कमांड पता होनी चाहिए कि हैश कैसे बनेगा। मैंने आपको बोल दिया कि इस हैश की सारी फील्ड्स बताओ, फील्ड और वैल्यू बताओ, तो आपको कमांड पता होनी चाहिए कि कमांड क्या है। मैंने आपको बोल दिया है कि इस हैश का ये वाली फील्ड की वैल्यू बताओ, तो आपको कमांड पता होनी चाहिए कि मैं किस कमांड की बात कर रहा हूँ। सो आपको अगर सिंगल फील्ड की वैल्यू निकालनी है और वो फील्ड कहाँ होगी? हैश के अंदर। सो आप get, फिर की का नाम और फील्ड का नाम आप लिखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और इसमें आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने किया get, उसके बाद आपने स्टूडेंट डैश ए किया, पहली फील्ड आपने दिया नेम और दूसरी फील्ड आपने दिया क्लास। सो अनिल और MSc दोनों ही हमारी क्या है? वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज किसकी हैं? फील्ड की। ये सारी जो हैं ये फील्ड है, और जो इंफॉर्मेशन फील्ड के अलोंग जाएगी वो हमारी वैल्यूज कहलाती है। अब क्या कोई ऐसी कमांड है जिसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कितने फील्ड ले रखे हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने फील्ड ले रखे हैं? क्या कोई ऐसी कमांड है जिसके थ्रू वो रेडिस मुझे खुद ही बता दे कि भाई इतनी फील्ड ले रखी है, और वो हम बाद में देखेंगे कौन सी फील्ड ले रखी है? तो ऐसी कमांड जो है वो उसे हम कहते हैं len, हैश लेंथ। कि मुझे हैश का लेंथ बताओ, मतलब मुझे ये बताओ कि इस वाले हैश के अंदर, इस पर्टिकुलर हैश के अंदर मैंने कितनी फील्ड्स ले रखी हैं। सो अभी के केस में आपको पता है 1 2 3 4 4 फील्ड्स हमने ले रखी हैं। तो ऐसी कौन सी कमांड है जिसके थ्रू हम उसकी लेंथ पता कर सकते हैं? वो कमांड है len। सो यहाँ पर हम गए
एच लेन, उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट डैश, और हम क्या रिजल्ट आउटपुट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी के सिनेरियो में 4। ये 4 बता दिया इसने कि भाई 4 फील्ड्स हैं। अब 4 क्या फील्ड्स हैं, तो एच एम गेट ऑल, एच गेट ऑल, उसके बाद स्टूडेंट डैश है, तो सारे फील्ड्स बता दी उसने, फील्ड और वैल्यू बता दी उसने। तो ये सिंपल हैशेस हैं। इसमें अभी हम इस बेसिक पर प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक कमांड पर। एक लास्ट और बता देता हूं, फिर बची हुई हैशेस कमांड हम कल और देखेंगे। तो अगर आपको ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर की सारी वैल्यूज बता दो, एच गेट ऑल की, एच गेट ऑल में होता क्या है, एच गेट ऑल कमांड क्या बताता है कि आपको फील्ड भी बताता है, वैल्यू भी बताता है, फील्ड भी बताता है, वैल्यू भी बताता है। मुझे ऐसी कमांड चाहिए जिससे कि उस हैश की सारी वैल्यू दिखे, मुझे फील्ड नहीं दिखानी है, मतलब ये फील्ड्स नहीं दिखनी चाहिए, इन फील्ड्स की वैल्यू दिखनी चाहिए, ओनली वैल्यूज दिखनी चाहिए, फील्ड नहीं दिखनी चाहिए। तो वो कमांड है एच वेल्स, हैश वैल्यूज का शॉर्ट फॉर्म हो गया एच वेल्स। सो यहां पर जो है एच वेल्स स्पेस स्टूडेंट डैश ए, तो अनिल एमएससी मनासा 1, ये क्या है, ये मेरी फील्ड्स आई कि वैल्यूज आई हैं, कि फील्ड्स वैल्यूज दोनों आई हैं, सिर्फ वैल्यूज आई हैं, किसकी, फील्ड्स की। इस वीडियो को मैं यहीं टर्मिनेट कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हैशेस की आगे की कमांड्स में आपको बताऊंगा, और ये सारा इंस्ट्रक्शंस मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको गिटहब रिपोजिटरी पे ये मिल जाए। और ये मेरी गिटहब की रिपोजिटरी रही, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। धन्यवाद।